अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाएंगे सुपर टेस्टी मटन कोफ्ता ग्रेवी। 750 ग्राम्स मटन को हम अच्छे से खीमा कर लेंगे। अब उसे एक बाउल में लेकर उसमें हम डालेंगे मसाले एंड हाफ टी स्पून टर्मरिक, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर एंड हाफ टी स्पून रोस्टेड क्यूमिन सीड पाउडर और हाफ टी स्पून गरम मसाला भी डाल देंगे। अब सॉल्ट एज पर टेस्ट डाल देंगे। मैंने 1 टीस्पून डाला है सॉल्ट। अब 1.5 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डालेंगे। अब हम डालेंगे कोरिएंडर लीव्स रफली चॉप करके डालेंगे। अब 1 टीस्पून भर के घी डालेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। के बाद हम इसे साइड पे रख देंगे। अब हम एक हॉट पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। अब हम उसमें 1 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे। अब वो तड़क जाए हम उसमें डालेंगे अनियन। अब हमने एक प्लेट में अनियंस, गार्लिक, चिलीज, जिंजर, टमाटो एंड पोटैटो ले लिया है। अब हम अनियंस डाल के अच्छे से उसे सॉटे करेंगे। अब हम अनियंस को ट्रांसलूसेंट होने तक पकाएंगे। वो अच्छे से कुक करना है 2 से 3 मिनट तक। तब तक ट्रांसलूसेंट हो जाएगा अनियन। अब हम उसमें डालेंगे जिंजर, गार्लिक एंड चिलीज। अब उसे डाल के भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे 1 मिनट तक। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हो जिंजर गार्लिक और चिलीज़ की। अब उसे हम फ्राई कर लिया है। अब हम ऐड करेंगे टमेटोज़। मैंने 2 बिग साइज़ के टमेटोज़ यूज़ किया है। अब उससे भी अच्छे से टमेटोज़ गल ना जाए तब तक कुक करेंगे। अब हम डालेंगे हाफ टी स्पून सॉल्ट। अब सॉल्ट डाल के मिक्स करके हम इसमें डालेंगे इलायची। 3 से 4 इलायचीज़ लेना है। अब उसको इलायची को डालकर हम 1 मिनट तक और सॉटे करेंगे। सॉटे करके हम लीड लगा देंगे। लीड लगा के 2 से 3 मिनट तक पकाना है जब तक टमाटोस गल ना जाए। टमाटोस अच्छे से गल गया है। अब हम इसे फ्लेम ऑफ करके ठंडा कर लेंगे पेस्ट को। अब एक प्लेट में ठंडा करके हम उसे मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। अब वही हम पैन में कोफ्ते को गोल शेप देके अब पैन में हम पका लेंगे। इसको मीडियम फ्लेम में ऑयल डालकर मीडियम फ्लेम में थोड़ी देर तक पकाएंगे 3 से 4 मिनट ढककर। अब हम एक दूसरी पैन लेंगे। उसमें हम पोटैटोस को फ्राई करेंगे। हाफ टेबल स्पून ऑयल, हाफ टी स्पून सॉल्ट और हाफ टी स्पून हल्दी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पोटैटो को अच्छे से फ्राई करना। आलू के बिना ये ग्रेवी अधूरी लगेगी। आई नो, आलू खा के हम आलू की तरह ही हो गए, बट लेट्स ओके। अब हमारे कोफ्ते भी आधे पक गए। उसे हम पलट देंगे। सबको पलट कर मीडियम फ्लेम में और भी 5 मिनट तक ढक के पका लेंगे और फिर 2 मिनट तक हाई फ्लेम में पकाएंगे। बहुत ही मिनिमल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाया है कोफ्ते, कुछ मेहनत नहीं है। और अब हमारे आलू भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं गोल्डन। अब कोफ्ते को भी अच्छे से हमने फ्राई कर लिया एकदम परफेक्टली। अब इसे भी हम साइड पे करके अब ग्रेवी बनाने की तैयारी करेंगे। अब एक पैन में, हॉट पैन में 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। अब हम मसाले डालेंगे। पहले हम डालेंगे ज़ीरा तड़क जाए। हाफ टी स्पून और रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून
turmeric, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर एंड हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे, रोस्टेड क्यूमिन सीड्स, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर भी डालेंगे। अब हमने जो पीस के रखा था मिक्सचर उसे भी डाल के अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें लीड लगा के और थोड़ी देर तक फ्राई अच्छे से भूनेंगे जब तक इसका पानी नहीं सूख जाता। 2 से 3 मिनट तक हम ढककर कुक करेंगे। अब इसका पानी सूखने लगा है। अब हम इसमें वाटर डालेंगे कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए। जितना वाटर लगे आप डालना, अभी थोड़ा ही डालेंगे, 1 कप जितना। अब इसे मिक्स करके हम इसमें सॉल्ट डालेंगे एज पर टेस्ट। सॉल्ट डालने के बाद मिक्स करके अब 2 कप वाटर डाल देना। कंसिस्टेंसी एडजस्ट करना है ग्रेवी की, आपको जितना चाहिए। अब इसमें हम डालेंगे हमारे फ्राई किए हुए आलू। अब इसे हम ढककर पका लेंगे। अब हम वाटर डालेंगे कंसिस्टेंसी एडजस्ट करके, थोड़ी देर और पका लेंगे हम। अब इसमें हम डालेंगे बे लीफ, तेज़पत्ता 3 से 4। अब इसे ढककर हम और 2 मिनट तक पकाएंगे। अब 2 मिनट हो गई है, इसमें हम डालेंगे हमारे फ्राई किए हुए कोफ्ते। अब मिक्स करके 2 मिनट तक और कुक करेंगे। अब 2 मिनट हो गई है, इसमें डालेंगे रफली चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स। कोरिएंडर लीव्स डाल के हम ऑफ कर देंगे फ्लेम। फाइनली इट्स रेडी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लजीज बना था ये, बहुत माशाल्लाह। ग्रेवी कोफ्ता भी एकदम परफेक्ट बना था। अब मैं इसे ट्राई करके बताती हूँ। कोफ्ते भी देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। लेट्स ट्राई। माशाल्लाह बहुत अच्छा था, इतना टेस्टी था। आप भी घर पे ट्राई करना। इट वॉज सो डिलीशियस। आप इसे रोटी के साथ, राइस के साथ, किसी के साथ भी पैर अप करके खा सकते हो। बहुत मज़े का बनता है ये। कोफ्ता भी एकदम परफेक्टली कुक्ड है, आलू भी एकदम परफेक्टली कुक्ड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।